हेलो दोस्तों। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ में अब तक आपने जाना कि तांत्रिक ने किसान को उसकी पत्नी को जिंदा लाने या उसका गला काट कर लाने के लिए उसे चाकू देकर भेजा था। अब इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किसान ने आगे क्या किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले आप उनको देख लो, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। उनका लिंक आपको आई बटन, पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग सी हॉरर स्टोरी है तो आप उसे हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा, जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आधी रात के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बने हुए थे, लेकिन गांव देहात में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 2-4 कुत्तों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी, इसलिए वह हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ था ही नहीं, तो चोरों का कैसा डर, सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा यह अच्छा हुआ। अगर दरवाजा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं, जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था, शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाजा धकेल कर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोंट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वह वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और श्मशान की ओर बढ़ा, जहां वह तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। शमशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह यह काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी, जो कि तांत्रिक के हाथ में पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे मरे ज्यादा देर नहीं हुई थी, तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था, वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घूंट घूंट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नजरों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी के गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आंतें, गुर्दा आदि अंग निकाल निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। यह सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा, तब यह सब थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी छट छट आवाजें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज्यादा धू धू कर जल रही थी। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है,
लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने यह बात मान ली और वह उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वह आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहां से निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहां देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वह वहां मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे, जिससे वहां घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक शमशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विधियों की चीजें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहां पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफर करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुंचे जहां वह तांत्रिक रहता था। मैंने वहां पर देखा तो वहां भी वैसी ही अघोरी चीजें दिखाई दी जैसे शमशान में थी। फर्क यह था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। यह मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुक रुक कर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वह उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था, लेकिन वहां पर न चूल्हा था न भोजन की और तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीजों की मांग की गई थी वह चीजें सामने थी। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत ठंडाई का भी स्वाद लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रा बाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नरमास का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था, इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्रा बाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारता था। बचपन से ही नरबली और पशु बलि को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्रा बाबू ने मुझको पिशाच वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले तभी पिशाच वश करने की सोचना, उससे पहले नहीं, क्योंकि पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की शमशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बांझ स्त्री की और उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो पिशाच वश हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रा बाबू ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग सी हॉरर स्टोरी है तो आप उसे हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।